एक बार गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, कर्म क्या होता है? कृपया इसके बारे में मुझे विस्तार में बताएं। गौतम बुद्ध ने उस शिष्य से कहा कि कर्म क्या है, इसको समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ और इसको सुनने के बाद तुम समझ जाओगे कि कर्म क्या है। एक बार एक राजा अपने घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। वह चारों तरफ भ्रमण करने के बाद एक दुकान के सामने आकर रुक गया। उसके बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, पता नहीं क्यों मेरा मन कहता है कि इस दुकानदार को मैं कल ही फांसी की सज़ा सुना दूं और इसे मृत्युदंड दे दूं। इतना सुनकर मंत्री राजा से इसका कारण पूछ पाते कि राजा आगे बढ़ गया। अगली सुबह ही मंत्री ने इस बात का कारण पता करने के लिए अपना भेष बदला और आम जनता की तरह उस दुकानदार के पास जा पहुंचा। दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचने का काम किया करता था। मंत्री ने दुकानदार से पूछा, तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? मंत्री के पूछने पर दुकानदार कहता है, क्या बताऊं, बड़ा बुरा हाल है भाई, बिक्री तो हो नहीं रही। मेरी दुकान पर बहुत सारे लोग आते हैं, चंदन की लकड़ी को सूंघते हैं, इसकी प्रशंसा भी करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कोई भी चंदन की लकड़ियाँ खरीदता नहीं है। मैं तो अब प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कब हमारे राजा की मृत्यु हो और उनके दाह संस्कार के लिए मुझसे बहुत सारी लकड़ियाँ खरीदी जाए। हो सकता है इसके बाद मुझे बहुत सारा लाभ प्राप्त हो और मेरे व्यापार में वृद्धि भी हो जाए। मंत्री को सारी बात समझ आ जाती है कि इसके नकारात्मक विचार के कारण राजा के मन में भी नकारात्मक विचार आ गया था। वह मंत्री बहुत बुद्धिमान था। उसने उस दुकानदार से कहा कि मैं आपसे थोड़ी चंदन की लकड़ियाँ खरीदना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर दुकानदार बड़ा प्रसन्न होता है। वो सोचता है, चलो कुछ तो बिका, बड़े दिन से बिक्री भी नहीं हुई थी, कुछ तो मुनाफा होगा। दुकानदार ने चंदन की लकड़ी को अच्छे से पैकिंग किया और मंत्री को दे दिया। मंत्री अगले ही दिन चंदन की लकड़ी लेकर राजा के दरबार जा पहुंचा और राजा से कहा, महाराज, जिस दुकानदार के सामने उस दिन आप रुके थे, उसी ने आपके लिए उपहार के रूप में चंदन की कुछ लकड़ियां भेजी हैं। यह सुनकर राजा बहुत खुश होता है और मन ही मन सोचने लगता है कि मैंने उस दुकानदार के बारे में बेकार ही गलत बातें सोची थी। ये तो बहुत ही अच्छा दुकानदार है। उसने चंदन की लकड़ी को हाथ में लिया और उसको सूंघा। चंदन की लकड़ी से बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। अतः राजा इससे बहुत ही खुश हुआ और उसने मंत्री के हाथों दुकानदार के लिए सोने के सिक्के भिजवाए। मंत्री फिर से आम आदमी की तरह अपना वेश बदलकर दुकानदार के पास जाता है और सोने के सिक्के देता है। दुकानदार सोने के सिक्के को देखकर बहुत प्रसन्न होता है और वो सोचने लगता है कि राजा कितना दयालु है। हमारा राजा तो बहुत ही दयालु है। मैं राजा के बारे में कितनी गलत बातें सोचा करता था। जब यह कहानी खत्म हुई तब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से पूछा कि अब आप बताओ कि कर्म क्या है, कुछ समझ में आया आपको? शिष्य ने उत्तर दिया कि शब्द ही हमारे कर्म होते हैं, हमारे मन की भावनाएं ही हमारे कर्म हैं। हम मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से ही कर्म करते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, आपके विचार ही आपके कर्म हैं। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तो आप महान बन जाओगे। जब आप अच्छा सोचोगे तब आपके साथ अच्छा ही होगा और लोग आपके साथ अच्छा ही करेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ इस कहानी के माध्यम से आपको भी बहुत ही अच्छी सीख मिली होगी और आप भी जान गए होंगे कि कर्म क्या होते हैं। अगर आप जान ही गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपके विचार ही
आपको अच्छा या बुरा बनाते हैं, जैसा कि गौतम बुद्ध कहते हैं। अतः यदि आप परिणाम अच्छा चाहते हो तो अपने मन से ईर्ष्या, क्रोध और घृणा को निकाल दो। इस प्रकार से इन बुरी भावनाओं को अपने मन से निकालने पर जब तुम्हारे मन में अच्छे विचार आएंगे तो तुम्हारे द्वारा अच्छा कार्य किया जाएगा, और आपके जो मित्र, सगे संबंधी हैं, जब आप उनके बारे में अच्छा सोचोगे तब वो भी आपके बारे में अच्छा सोचेंगे और आपके लिए अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आपने हमारी कहानी को इतने ध्यानपूर्वक से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो अपना लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और शेयर करिए अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो भी अच्छा सोच सकें और कुछ अपने जीवन में अच्छा कर सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी स्टोरी मैं आपके लिए आगे भी लाने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।